सोने का घड़ा। एक वाक़या। अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक आदमी बड़ा अमानतदार था। उसने एक मर्तबा किसी से ज़मीन खरीदी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसे ज़मीन में से सोने का एक घड़ा मिला। वो सोने का घड़ा लेकर ज़मीन बेचने वाले के पास आया और उससे कहा, भाई साहब, मैंने आपसे जो ज़मीन खरीदी थी उसमें से एक सोने का घड़ा निकला है, आप इसे ले लीजिए। मैंने तो आपसे ज़मीन खरीदी है, सोना नहीं खरीदा। ज़मीन वाले ने कहा, मैंने ज़मीन आपसे इन तमाम चीज़ों के साथ बेच दी थी जो इस ज़मीन के अंदर है। दोनों आदमी अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरने वाले थे, इसलिए उनमें से हर एक ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि सोने के घड़े पर मेरा हक ना हो और मैं उसे सिर्फ सामने वाले के कहने से ले लूं और क़यामत में इस पर मेरी पकड़ हो जाए। इसलिए दोनों ने बेहतर यही समझा कि हम किसी समझदार आदमी की खिदमत में जाएं और उनके सामने अपना मसला रखे। वो जैसा बताए उस पर अमल कर ले। चुनांचे वो दोनों अपने मसले के हल के लिए अपने इलाके के एक समझदार आदमी के पास पहुँचे। सलाम और खैर खैरियत के बाद दोनों ने अपनी बात पेश की। उन्होंने बात सुनने के बाद पूछा, क्या तुम दोनों की कोई औलाद है? एक ने कहा, मेरा एक बेटा है। दूसरे ने कहा, मेरी एक बेटी है। उन्होंने दोनों आदमियों से कहा, तुम दोनों अपने बेटे और बेटी का एक दूसरे से निकाह कर दो और उनकी ज़रूरतों में इस माल को खर्च कर दो और जो बच जाए उसे गरीबों में तकसीम कर दो। मेरे दीनी भाइयों, देखो ये दोनों आदमी कितने अमानतदार थे और अल्लाह ताला से कितना डरते थे। दूसरे का ज़रा सा भी हक मालूम होता तो उसके अदा करने की पूरी फिक्र करते। लिहाजा तुम्हारे पास भी किसी की कोई चीज़ आ जाए, उसे खुशी खुशी वापस पहुंचा दो। उसे रोक कर रखना बहुत बुरी आदत है।